हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। सो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट इज़ ही और शी द वन फॉर यू। ओके, एंड आप देख सकते हैं 2 ग्रुप्स हैं आज की रीडिंग में। चूज़ एज पर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम। ओके, सो अगर आपका फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आता है फ्रॉम लेटर ए टू लेटर एम बोथ इंक्लूसिव, ये है आपका ग्रुप। एंड अगर आपके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आता है फ्रॉम लेटर एन टू लेटर जेड, ये है आपका ग्रुप। टाइम्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर योर चोजन पाइल। सो अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम शुरू करते हैं आज के फर्स्ट। Hello group number 1, welcome to your reading. So let's shuffle the tarot cards and find out the person who is on your mind, is he or she truly the one for you? जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वही है आपके लिए? इज़ ही और शी योर ट्रू पार्टनर? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो वी हैव द 6 of swords, 10 of wands, 4 of swords and the 3 of wands. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में आया है द 7 of cups. ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये या तो एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके रीडिंग में, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है, माय गुडनेस, इस पर्सन को आपने बहुत बहुत लाइक किया है, बहुत टाइम से आप इसको लाइक कर रहे हैं। इस पर्सन के जो थॉट्स हैं वो लेकिन काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है। आपने कभी इनको कन्फेस किया हो आपका लव, बट इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया हो उसको, या फिर उन्होंने बहुत ही टाइम लगा दिया है जवाब देने में एंड आप जो है मूव ऑन हो चुके हो। यहाँ पे 6 of swords की एनर्जी है, बट अगर आप मूव ऑन भी हो गए हो लेकिन फिर भी आप जो है इस पर्सन के बारे में सोचते हैं विद द 4 of swords, ठीक है। सो आपने या तो रीलोकेट किया है, या फिर आपका करियर चेंज हुआ है, जॉब चेंज हुई है आपकी, रीलोकेशन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो ग्रुप नंबर 1, आपने या तो रीलोकेट किया है, यू हैव फिज़िकली मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, आपने इस पर्सन से फिज़िकली मूव ऑन किया है, या फिर मेंटली मूव ऑन किया है। बट डेफिनेटली यहाँ पे मूविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है विद द 6 of swords कार्ड। ऑल राइट, सो आपने कभी इनको अपना लव कन्फेस किया होगा, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपने इनको बताया होगा दैट यू लाइक हिम और यू लाइक हर, बट इस पर्सन ने शायद तभी आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको इस पर्सन से, एंड आप मूव ऑन कर गए, ठीक है। बट अभी भी आपको जब कभी याद आती है इस पर्सन के, आप इनके बारे में सोचते हैं, एंड इसी वजह से आप जो है ये रीडिंग भी देख रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट कि क्या वही पर्सन है मेरे लिए। तो टैरो आपसे यही बताना चाह रहा है दैट येस, इट इज़ द पर्सन फॉर यू, ये वही पर्सन है आपके लिए अगर आप चाहे तो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। ऑल राइट, विद द 3 of wands आपके हाथ में डिसीजन है। ग्रुप नंबर 1, आप जो भी डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा, बिकॉज ये जो पर्सन है इनके पास फ़िलहाल बहुत सारे चॉइसेस हैं। आपने इनको शायद जब कभी प्रपोज़ किया हो, आप अपना लव कन्फेस किया हो इनके तरफ, ठीक है, उस वक्त भी इनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं इनके पास जाने का, तब भी इनके पास बहुत सारे चॉइसेस है। ऑल राइट, सो विद द 7 of cups इस पर्सन को बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको लाइक करते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत सारे लोगों ने इनको प्रपोज किया होगा। ऑल राइट, सो विद द 7 of cups ये जो पर्सन, यू नो, द वन हु इज़ ऑन योर माइंड राइट नाउ, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। ओके, विद द 7 of cups, विद 3 of wands, ये कार्ड आपको यही बता रहा है दैट यू हैव टू मेक अ केयरफुल डिसीजन। आपको जो है एक केयरफुल डिसीजन लेना है, बिकॉज अगर आप चाहें तो आप इस पर्सन को हासिल कर सकते हैं, गिवन आप जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी से गो थ्रू करने को रेडी है तो। बिकॉज ये जो पर्सन आपके माइंड पे है,
he or she is so very good looking, attractive, well earning, stable in life, everything. इनके पास सब कुछ है एंड नेचुरली इनके पास रिश्ते भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोग इनके तरफ अट्रैक्टेड होते हैं. सो अगर आप एफर्ट्स डालने की तैयारी है आप में विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, अगर आप जो है पेन से गो थ्रू करने की आप में रेडीनेस है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की तैयारी है आपकी वेट करने की तैयारी है. ओके, सो दिस पर्सन कैन बी योर्स बिकॉज टैरो कार्ड्स तो यहाँ पे सारे येस बोल रहे हैं मुझे. चारों के चारों कार्ड्स मुझे येस बता रहे हैं. ग्रुप नंबर 1 दैट ही और शी इज़ द वन फॉर यू. गिवन दैट आप जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए, आप जो है जो एक मेंटली एग्जॉस्टिव पीरियड होता है किसी को पाने का, बिकॉज वी ऑल नो दैट कितनी एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है व्हेन वी लाइक समवन. ऑलराइट, सो ये जो पर्सन है ग्रुप नंबर 1, मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ दैट इट इज़ योर कार्मिक. ओके, इट इज़ नॉट योर ट्रू सोलमेट. जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वो पर्सन आपका नहीं है. इट इज़ अ कार्मिक बिकॉज आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ड्रेन होने वाली है. मैं आपको सच बात बता रही हूँ यहाँ पे. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ शुगर कोटेड बातें बताऊँ आपको, सो नो, आई कैन नॉट डू दैट. आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई प्रोफेशन. मुझे मेरे प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट रहना है. आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू व्हाट द टैरो कार्ड्स हैव टू से. ओके, सो मैंने आपको बोल दिया है दैट दिस इज़ द वन फॉर यू, बट ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप होगा इनके साथ. ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा. सो अब जितना पेन्स, जितना आइसोलेशन या फिर द मेंटली एग्जॉस्टिव पीरियड से आप रेडीनेस दिखा रहे हो गुजरने की, बट इन दी एंड आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाएगी दैट आपको इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा फिर इस रिलेशनशिप में, बिकॉज इट इज़ योर कार्मिक. एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपको दैट कार्मिक्स आर द बैड रिलेशनशिप. नो, कार्मिक्स का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इनकी वजह से हम जो है बहुत ग्रो करते हैं. इनका भी एक बहुत मेजर रोल प्ले होता है हमारे लाइफ में व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स. ओके, सो दिस पर्सन इज़ नेसेसरी इन योर लाइफ. ये पर्सन आपकी लाइफ में नेसेसरी है टू टीच यू अबाउट लव बट नॉट अबाउट ट्रू लव. ओके, ये जो पर्सन है आपको आपके लाइफ में लव के बारे में सिखा देगा, बॉन्डिंग के बारे में सिखा देगा, रिलेशन क्या होता है ये सिखा देगा. बट ये ट्रू लव नहीं है आपका, ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है. दिस इज़ योर कार्मिक. ओके, अगेन मैं यही बता रही हूँ दैट कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में होना बुरी बात नहीं है, बट इसका जो अंजाम होता है हम सभी को पता है. हाउ थिंग्स एंड, कैसे ख़त्म होती हैं रिश्ते कार्मिक के साथ. ओके, सो अगर आपकी तैयारी है देन वेल एंड गुड फॉर यू. अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं आगे बढ़ने की इस पर्सन के साथ, देन दिस इज़ द पर्सन फॉर यू. बट मैं आपसे यही कहूँगी दैट अगर आपको ही सारे एफर्ट्स डालने हैं इस रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप किस मतलब का है? कितना आप चेस करेंगे इसको, कितनी आप अपने तरफ से कोशिश करेंगे इस पर्सन को पाने की? मुमकिन ही नहीं है ना, ऐसा रिलेशनशिप मुमकिन ही नहीं होता है. इसका कोई व्हाट टू से लाइक डेस्टिनी नहीं है. इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी नहीं है आपके लाइफ में. बहुत पेन, बहुत सफरिंग से गुज़र के अगर आपकी नैया पार हो गई तो हो गई, लेकिन आई डेफिनेटली थिंक सो दैट ये पर्सन है आपके लिए, बट दिस इज़ जस्ट टू टीच यू समथिंग. ओके, टेम्पररी रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं इसको उस पर्सन के तरफ से. तो उनका एंड आपका जो रिलेशन होगा टेम्पररी ही वो समझेंगे, बिकॉज आपके पर्सन, इनके पास बहुत सारे चॉइसेस है. ओके, सो ये हमेशा कंफ्यूज रहेंगे एंड हमेशा आपको घुमाते रहेंगे इन सर्कल्स. ठीक है, ये कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे. उनके क्या फीलिंग्स है, वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं लाइफ में अपने पार्टनर से, ये कभी भी आपको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनका कोई ठिकाना है ही नहीं. ये जो पर्सन है जिनको आप चाह रहे हैं, जिनके लिए आप इतना लॉन्गिंगनेस फील कर रहे हैं दैट बस ये मिल जाए, बस ये मेरा हो जाए या हो, मतलब जस्ट मिल जाए मुझे ये पर्सन. बट ये जो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं बहुत कंफ्यूज है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, बहुत सारे. ओके,
सो जो भी एफ़र्ट्स डालने हैं आपको एफ़र्ट्स डालने हैं, बिकॉज़ ये पर्सन तो नेक्स्ट बेस्ट चॉइस इनको मिल गया, ये मूव ऑन कर जाएगा उस पर्सन के साथ। ऑलराइट, सो जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज़ ही और शी द वन फॉर यू, and what do you need to know about this relation? Okay, insomnia and debate. Yes, मैंने बोला था that there's going to be a lot of pain and suffering if you choose to be with this person. Satisfaction नहीं रहेगा आपको, treasure, आपको तो ऐसा लग रहा है that this person is a treasure, but क्या वो आपको अपना treasure समझ रहे हैं? That is more important. Okay, riches. Okay, so yes, like I said, ये person काफ़ी rich हो सकते हैं, okay, and आपको ऐसा लग रहा है that बस ये person मुझे मिल जाए, मेरी life तो perfect बन जाएगी इनके आने से, but let me tell you, पैसा, मौज मस्ती, ये सब आता जाता रहता है लाइफ में, बट वन ट्रू पर्सन जो होता है ना, इट आउटवेज ऑल, ओके, ट्रू लव आउटवेज ऑल। सो डोंट गो फॉर वॉट इज़ अट्रैक्टिंग यू, ठीक है। जो चीज़ इनके बारे में आपको अट्रैक्टिव लगती है उसके पीछे मत दौड़िए आप, वो असल में कैसा है या कैसी है उसके बारे में आप सोचिए, बिकॉज कार्ड्स तो मुझे बता रहे हैं, अगेन मैं यही बोलूँगी दैट कार्ड्स ने तो यस बोला है, बट कार्ड्स के पीछे जो इन डेप्थ मैसेज मैंने आपको दिया है उसके ऊपर भी आप गौर से सोचिए, ओके। इंसोम्निया डिबेट, येस देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ भी गए तो बहुत ऐसे स्लीपलेस नाइट्स होंगे, बिकॉज यू विल नेवर नो आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस पर्सन के साथ, या फिर आप उनके लाइफ में आपका कुछ रोल है भी या नहीं, इज़ देयर एनी प्लेस फॉर यू इन टू देयर लाइफ, ऐसा आप सोचने लगेंगे। अगेन इस कार्ड के जस्ट नीचे है द डेविल, ऑलराइट। सो ये जो पर्सन जिसको आप चाह रहे हैं, आप इनको उनके रिचेस के वजह से, उनकी दौलत के वजह से, या फिर उनकी जो फिज़िकल फीचर्स है, सेक्शुअल अट्रैक्शन काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं इस पर्सन को लेके, ओके। सो दैट इज़ वाई आप जो है चाहते हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना, बट इसका डाउन साइड बहुत ज़्यादा है, ऑलराइट, ऑफ दिस रिलेशनशिप। बट अगेन द चॉइस इज़ योर्स। कार्ड ने येस तो बोला है, बट कार्ड्स ने उसके पीछे का मीनिंग जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, मेक द राइट चॉइस, okay, it is all in your hand. After all, we are the creator of our destiny. So yes, you are going to create your destiny with this person. जो भी होगा आप क्रिएट करेंगे, जो भी नहीं होगा आप क्रिएट करेंगे, okay. So yes, this was the message for you. This was about your person, the one who is on your mind. And अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, to give this video a big thumbs up. And अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, so please do subscribe, please do share, and thank you so much for watching this reading. Until we meet the next time, bye bye, take care. Hello group number 2, welcome to your reading. So let's shuffle the tarot cards. Oh, okay. Let's shuffle the tarot cards for you and find out if the person who is on your mind is the one for you. Alright? The one you're thinking about, is he or she the one for you? Let's see what the tarot has to say. Group number 2. 3 of Wands. Again, last group में भी ये card आया था. Wow. Group number 2. Is he or she the one for you? 3 of Pentacles, 8 of Swords, and the Wheel of Fortune. Bottom of the deck energy, we have 8 of Cups, alright? So let's start with your reading. Group number 2, क्या ये वही पर्सन है आपके लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं? ओके, पहले मैं आपको इनके साइंस बता देती हूँ। आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, या फिर वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बिकॉज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून ओवर हियर। तो ये कोई भी सन साइन के हो सकते हैं, सन और मून साइन, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. इज ही और शी द वन फॉर यू? ओके,
विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते हैं, जिनके साथ आप चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, इस पर्सन को आप अपने वर्क प्लेस पे मिले होंगे, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू मिले होंगे, क्रिएटिव्स में आप काम कर सकते हैं, आर्ट इंडस्ट्री से आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप दोनों भी हो सकते हैं, और मैनेजमेंट, ओके, किसी प्रोजेक्ट पे आपने साथ में काम किया है, या आपके कलीग भी हो सकते हैं, यस कलीग, वन एंड द सेम, ओके, इनके साथ आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ऑल्सो फील आप जो है शादी के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं आपके पास, लोगों से मिल रहे हैं आप, तो आप जो है इस पर्सन को अपने फैमिली के थ्रू भी मिल चुके होंगे, एंड इसी वजह से आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं एंड जानने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज़ ही और शी द वन फॉर यू, ओके। पहले मैं आपको ओके विल कंटिन्यू विद द रीडिंग, देन मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बता देती हूँ। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है दूर से आए हैं, ऑलराइट, या फिर आप जब इनको चूज़ करेंगे, या फिर वो जब आपको चूज़ करेंगे, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड, ऑलराइट। इस पर्सन को ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद होगा, सो येस आप दोनों ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, ओके। सो इज़ ही और शी द वन फॉर यू। कुछ लोगों के लिए येस ही और शी इज़ द वन फॉर यू, तो यहाँ पे 50-50 चांसेस है दैट, आई डोंट नो व्हाई दिस फ्लू अवे, सो सॉरी फॉर दैट, ओके। सो 50-50 चांसेस है यहाँ पे दैट ही और शी इज़ द वन फॉर यू, ऑलराइट। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ये जो कार्ड है आपको एक बोनस के तौर पे आया है, ठीक है, आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड होता है विच इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड, ऑलराइट। दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो अगर आप जेन्युइनली इस पर्सन के साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं, आप लाइफ लॉन्ग चाहते हैं दैट ये जो है पर्सन आपका पार्टनर बने, आपका हस्बैंड या वाइफ बने, ठीक है, सो ये कार्ड आपको आपकी विश ग्रांट करेगा, ऑलराइट। ऑल्सो ये जो पर्सन है आपका मैनिफेस्टेड पर्सन हो सकता है। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको जो है, जो भी आप विश मांग रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, प्लीज़ बी वेरी कॉशियस, ऑलराइट। सो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको यही बता रहा है दैट कॉशियसली, कॉन्शियसली आप डिसीजन लीजिए, अनकॉन्शियसली डिसीजन मत लीजिए आप। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आपकी फैमिली जो है आपको फोर्स करी है इस पर्सन के साथ यूनियन में आने के लिए, दैट इज़ रिश्ता जोड़ के शादी करने के लिए, फॉर द वंस हु आर लुकिंग फॉर एन अरेंज मैरिज। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रही होगी दैट आप इस पर्सन के साथ शादी करें, सेटल डाउन हो जाए, बिकॉज ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा लड़का या फिर लड़की है। बट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, विश फुलफिलमेंट कार्ड, जैसे मैंने कहा बोनस कार्ड, मेजरली बोनस कार्ड आ गया है आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंजल्स है दे आर री राइटिंग द बुक्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का जो बुक है री राइट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं ये आप कैसे इसको, इस पेज को आप कैसे लिखवाना चाहते हैं फ्रॉम योर एंजल्स, ऑलराइट। सो ये सोच रहे हैं दैट आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं, आप एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपको कैसा नहीं चाहिए, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या करने की आपकी इच्छा है, एवरीथिंग। सो बी कॉशियस, बी वेरी वेरी कॉशियस, ऑलराइट। हड़बड़ी में मत आप डिसीजन लीजिए। सो येस 50-50 चांसेस ग्रुप नंबर 2, ऑलराइट। एंड ऑल्सो आपको जो है एक और आपको जो है क्लैरिटी की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं इनके बारे में जो आपको क्लियर नहीं है, छिपाई हुई बातें हैं, नॉट छिपाई हुई बट आपको इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है इनके बारे में, आप जो है इनको अभी भी जानते नहीं है पूरी तरह से, ओके। सो विद द 8 ऑफ कप्स यहाँ पे एक मिस्टीरियस एनर्जी है, कुछ तो अड़ा हुआ है, कुछ तो अभी भी बाकी है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ओके, विद द 8 ऑफ कप्स।
एंड ये खुद जो पर्सन है, इन्होंने भी अपने एक्शंस, जेस्चर्स, वर्ड्स के थ्रू आपको ऐसा बताया हो दैट दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, ऑलराइट, दैट ये भी उतने ही कंफ्यूज है जितने आप कंफ्यूज है, दैट इनको भी अभी भी क्लैरिटी नहीं है आपके बारे में, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्लैरिटी का इशू बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा दैट टैरो इज़ टेलिंग यू दैट बी कॉशियस एंड 50-50 चांसेस है यहाँ पे। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वही आपके पार्टनर होने के, ओके। सो अगर आपने डिसाइड किया इनके साथ सेटल डाउन होना या फिर इनको प्रपोज करना, अपना लव जो है कन्फेस करना, सो एवरीथिंग कैन बी गुड, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है प्रोवाइडेड व्हील ऑफ फॉर्चून की बात आप माने, ऑलराइट। प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी केयरफुल। मैं अगेन एंड अगेन आपको यही बता रही हूँ दैट प्रॉपरली मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप चाह रहे हैं, क्लियरली, एग्जैक्टली, कंसाइसली, प्रिसाइसली मांगिए फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर स्पिरिट एंजल्स, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, ऑलराइट। जब तक आप क्लियर मैसेज पुट आउट नहीं करते हैं यूनिवर्स में, यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिलाने के लिए वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है दैट इस पर्सन को एग्जैक्टली क्या चाहिए। सो प्लीज़ पुट आउट अ कंसाइस, अ प्रिसाइस मैसेज टू द यूनिवर्स। इस पर्सन को भी आप प्रिसाइसली इनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए आप, ओके। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं इनको अपना लव कन्फेस करने का, सो बी क्लियर, बी ओपन, कुछ भी छिपा के मत रखिए, बिकॉज ये पर्सन भी आपको उतना ही मिस्टीरियस एंड क्लोज ऑफ समझते हैं जितना आप उनको समझ रहे हैं, ओके। सो ये जो एनर्जी है आपकी सिमिलर एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए। ही और शी कुड बी योर ट्विन फ्लेम, या फिर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल इनके तरफ महसूस होता है दैट येस ही और शी इज़ माई ट्विन फ्लेम, ऑलराइट। सो येस ही और शी इज़ योर ट्विन फ्लेम। सो ट्विन फ्लेम जो रिलेशंस होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 50-50 चांसेस है, ओके। ट्विन फ्लेम रिलेशंस नॉट वेरी ईजी, ग्रुप नंबर 2। सो प्लीज़ बी कॉशियस, प्लीज़ बी क्लियर ऑफ वॉट यू वॉन्ट, ऑलराइट। So let's shuffle some more handmade cards of mine in order to understand what the universe has to say about this person. Universe आपको इस person के बारे में क्या बताना चाह रहा है about this connection, about this relation. So let's, we got the unsure, trickery. Okay, we'll shuffle once again. Passion, डिसअपॉइंटमेंट। ओह माय गॉड, जो मैंने आपको रीडिंग दी वही ये कार्ड्स भी बता रहे हैं, ओके। सो विद द ट्रिकरी, विद द डिसअपॉइंटमेंट, विद द अनश्योर, येस, 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया था यहाँ पे, रिमेंबर, देख लीजिए आप, ऑलराइट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनश्योरिटी, बहुत ज़्यादा अनश्योरिटी है यहाँ पे। डिसअपॉइंटमेंट, आप शायद डिसअपॉइंटेड भी हो इस पर्सन को लेके, या फिर जैसे भी सर्कमस्टांसेस से आप गो थ्रू कर रहे हो उसकी वजह से आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। विद द ट्रिकरी, जैसे मैंने कहा, कुछ तो छिपा छुपाया ऐसा लग रहा है यहाँ पे, उनको भी लग रहा है आपके लिए एंड आपको भी लग रहा है उनके लिए, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, इसी वजह से ट्रिकरी कार्ड आया है। अगर क्लैरिटी हो जाए आप दोनों में, क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, सो ये रिलेशनशिप जो है पैशनेट रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा विद द पैशन कार्ड, ऑलराइट। सो ये अनश्योरिटी, ये जो डिसअपॉइंटमेंट जो भी है, ओनली एंड ओनली कम्युनिकेशन से क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो भी आपको उनसे आंसर मिलेगा, जो भी वो आपको बताएंगे, शांति से सुन लीजिए, रिफ्लेक्शन कीजिए उसके ऊपर एंड देन रिप्लाई, ओके। जल्दबाजी मत कीजिए, बी पेशेंट, बी पेशेंट विद देम, बी पेशेंट विद योर सिचुएशन। अपने आप को टाइम दीजिए, इतना ज़्यादा खुद को भी मत आप फोर्स कीजिए दैट आप जो है कुछ भी ऐसा डिसीजन ले बैठे। खुद को टाइम दीजिए, खुद के साथ पेशेंट रहिए, दूसरों के साथ भी पेशेंस से काम लीजिए, ओके। सो ये ट्रिकरी भी आपकी चली जाएगी, मतलब जो ट्रिकरी सिचुएशन आप खुद को फंसे हुए समझ रहे हैं, ठीक है, ये भी दूर हो जाएगी। एंड अगर सब कुछ अच्छा हो गया इस पर्सन के साथ, जैसे मैंने कहा 50-50 चांसेस, तो माशाल्लाह सब कुछ अच्छा है विद द पैशन कार्ड, ऑलराइट। सो वेरी पैशनेट रिलेशन आपका हो जाएगा इनके साथ, एंड ऑफ कोर्स यू विल सेटल डाउन विद दिस पर्सन, ओके।
सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 एंड आई होप आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। आई विल मीट द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।